हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लार एनिमल वेट। अभी गर्मियों का मौसम जो है वो शुरू हो गया है और जैसे जैसे दिन बीतते जाएंगे तो कुछ दिनों के बाद जो इन्वायरमेंटल टेम्परेचर है यानी कि जो गर्मी है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। तो ऐसे में जो पशु होते हैं उनमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स देखने को मिलती है। पशुपालक को या डेयरी फार्म जो होता है तो उनको बहुत सारी दिक्कतों का सामना गर्मियों के मौसम में करना पड़ता है। खास करके अगर हम इंडिजिनस ब्रीड के मुकाबले जैसे कि एक्सोटिक ब्रीड और बफेलोज की तुलना करें तो बफेलोज और जो एक्सोटिक ब्रीड्स होते हैं तो उनमें गर्मियों के दिनों में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स देखने को मिलते हैं। जब इन्वायरमेंटल टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हाई होता है तो पशुओं में खाना-पीना कम हो जाता है, पशु बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में होते हैं। तो अगर हम पशु को स्ट्रेस कंडीशन में हैंडल करते हैं, तो वो और भी ज़्यादा हानिकारक होता है। तो पशु जब स्ट्रेस में होता है, तो उसको मिनिमम हैंडलिंग होनी चाहिए या फिर उसको हैंडल ही नहीं करना चाहिए क्योंकि हाई एनवायरमेंटल टेम्परेचर की वजह से पशु जो है वो पहले ही स्ट्रेस में होता है। तो पशुओं में जैसे कि रिप्रोडक्शन से रिलेटेड जो समस्याएँ होती है, वो भी गर्मियों की वजह से बढ़ जाती है। पशु का खाना-पीना कम हो जाता है। इसके साथ ही पशु का जो मिल्क प्रोडक्शन है यानी दूध देने की जो क्षमता होती है, वो भी कम हो जाती है। इसके साथ-साथ दूध में प्रोटीन और फैट की जो मात्रा होती है, उसमें भी कमी आ जाती है। जो प्रेग्नेंट पशु होते हैं, तो उनमें जो फीटल डेथ होती है, तो उनका भी फीटल डेथ होने का परसेंटेज भी बढ़ जाता है। जो छोटे बछड़े होते हैं, तो उनमें भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती है। अगर बुल है, तो बुल में भी उसकी सीमेन क्वालिटी, उसकी जो स्पर्म की क्वालिटी होती है, तो उसमें भी बहुत ज़्यादा बुरा असर पड़ता है। तो इन सारी बातों को हम अगर पशु की अच्छी तरह से देखभाल करें, तो उसमें ज़रूर हम कुछ हद तक इस प्रॉब्लम को रोक सकते हैं। तो हमें गर्मियों के दिनों में पशु का ख्याल रखने के लिए कुछ चीज़ों का ध्यान रखना है। तो वो कौन-सी चीज़ें हैं और हमें क्या-क्या करना होगा जिससे हम हमारे पशुओं को इस आने वाली प्रॉब्लम से बचा सकें। लेकिन उससे पहले अगर आप मेरे चैनल से नए जुड़े हैं या अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। साथ में बेल वाला आइकन दबाकर ऑल ऑप्शन भी चुनें ताकि भविष्य में आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय-समय पर मिलती रहे। अगर हम बात करें कि गर्मियों की वजह से यानी कि हायर इन्वायरमेंटल टेम्परेचर की वजह से पशुओं में क्या-क्या नुकसान हमें देखने को मिल सकते हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो पशु का जो खाना-पीना कम हो जाता है, तो उसकी वजह से जो मिल्क प्रोडक्शन है, वो भी कम हो जाता है और मिल्क प्रोडक्शन कम होने के साथ-साथ मिल्क में जो फैट और प्रोटीन का परसेंटेज है, वो भी कम हो जाता है। इसके साथ-साथ दूसरा पॉइंट अगर हम देखिए तो वहाँ पर पशु की जो इम्यूनिटी है वो बहुत ज़्यादा डाउन हो जाती है यानी कि पशु की रोग प्रतिरोधक क्षमता जो है वो भी कम हो जाती है। इसकी वजह से क्या होता है कि जो आने वाला जो बरसात का मौसम है तो वहाँ पर वो पशु जो है वो बहुत सारे इन्फेक्शियस डिसीज़ को बलि पड़ सकता है। अगर इस गर्मी के दिनों में कोई पशु गाय या भैंस अगर प्रेग्नेंट है तो उसमें जो भ्रूण की मॉर्टेलिटी होती है यानी कि फीटल की जो मॉर्टेलिटी होती है तो उसका भी रेट बढ़ जाता है। इसके साथ-साथ जो छोटे बछड़े होते हैं तो उनमें भी जो मॉर्टेलिटी रेट होता है वो बढ़ जाता है यानी छोटे बच्चे जो होते हैं गाय भैंस के तो उनमें भी मृत्यु दर बढ़ जाती है। इसके अलावा जो मेल पशु होते हैं जैसे कि बुल होते हैं जिसे कि हम नेचुरल सर्विस के लिए अगर यूज़ करते हैं तो उसके जो सीमेन की है वो क्वालिटी ख़राब हो जाती है। मतलब कि जो सीमेन की क्वालिटी है उनमें जो स्पर्म्स होते हैं तो वो उनकी मॉर्टेलिटी बहुत ज़्यादा होती है। स्पर्म बहुत ज़्यादा मात्रा में मरे हुए उसमें पाए जाते हैं। इसके साथ-साथ जो छोटे बछड़े होते हैं उनकी जो एज ऑफ प्यूबर्टी होती है तो वो भी मेल फीमेल दोनों बछड़ों की बढ़ जाती है। तो अब हम बात करते हैं कि गर्मियों के दिनों में हमें ऐसा क्या करना होगा जिससे कि हमारे पशुओं पर उसका बुरा असर ना पड़े। तो सबसे पहले
जब गर्मी बढ़ जाती है, इन्वायरमेंटल टेम्परेचर बढ़ जाता है, तो जिस बात को हमें ध्यान में रखना है वो है कि हमारे पशुओं के लिए हमें भरपूर मात्रा में स्वच्छ और ठंडा पानी हमेशा अवेलेबल होना चाहिए। आम दिनों में पशु की जो रिक्वायरमेंट होती है पानी की, तो वो 35 से 40 लीटर की होती है रोज़ की, लेकिन गर्मियों के मौसम में वो डबल हो जाती है। इसका मतलब कि 70 से 80 लीटर की रिक्वायरमेंट पशुओं की गर्मियों के दिनों में पानी की होती है। तो इस बात का हमें ध्यान रखना है और पशुओं को दिन में कम से कम 4 या 5 बार पानी हमें उसको पिलाना है, जो कि साफ़ और ठंडा हो। पशुओं को कभी भी हमें, जब बहुत ज़्यादा धूप होती है, तो ऐसी सिचुएशन में उनको कभी बाहर नहीं ले जाना है, क्योंकि पशु को अगर हम सीधे धूप में चराने के लिए बाहर ले जाते हैं, तो उसका सीधा असर जो है तो उसके मिल्क प्रोडक्शन पे और उसकी हेल्थ पे पड़ेगा। इसीलिए अगर आपको पशु को चराने के लिए ले जाना है, तो सुबह और शाम, जैसे कि जब मौसम ठंडा होता है तो सुबह 10 बजे से पहले और शाम को 5 बजे के बाद आप अपने पशुओं को चराने के लिए ले जा सकते हैं। तो दिन भर हमें उनको सीधी धूप से दूर ही रखना है। जहाँ हम पशुओं को बांधते हैं, तो वहाँ पर अच्छी छाँव होनी चाहिए। एक तो हम उसको, जो घनी छाँव होती है पेड़ों की, तो वहाँ पर उनको बांध सकते हैं, या फिर जहाँ हम उनको बांधते हैं, जैसे कि अगर जिस शेड में हम अपने पशुओं को रखते हैं, तो वहाँ पर इस बात का हमें ध्यान रखना है कि वहाँ पर सीधी धूप पशुओं को ना लगे, वहाँ पर अच्छी घनी छाँव होनी चाहिए। इन साथ ही साथ हमें इस बात का भी ध्यान रखना है कि पशु को हमें कभी भी बंद कमरे में नहीं रखना है। हमें ऐसी जगह अपने पशु को बांधना है जहाँ छाँव भी हो और साथ ही साथ में वहाँ पर हवा भी अच्छी तरह से आती जाती हो। इस बात का भी हमें ध्यान रखना है। पशुपालक को चाहिए कि उनके पशुओं को गर्मी के दिनों में हरा चारा अवेलेबल हो। इसके लिए वो मार्च अप्रैल के महीने में ही जो फॉडर क्रॉप होते हैं, जैसे कि मेज़ है, काउपी है, तो उनकी बुआई करे, ताकि गर्मी के दिनों में वो हरा चारा उनके पशुओं के लिए अवेलेबल हो। अगर उनके पास इरिगेशन नहीं है, तो वहाँ पर वो जो पहले हरी घास होती है, उनको काट कर सूखा कर वो रख सकते हैं, जो कि पशुओं को खाने में हल्का भी होता है और जिनमें प्रोटीन भी अच्छी मात्रा में होता है। गर्मी के दिनों में अगर पशुओं को हरा चारा अवेलेबल होता है, तो उससे क्या होता है कि हरे चारे में लगभग 70% से लेकर 90% तक पानी होता है। तो समय-समय पर वो पशु में रिहाइड्रेशन का भी काम करता है, यानी कि पशु के शरीर में पानी की मात्रा को भी बराबर रखता है और साथ में उसे एनर्जी भी प्रदान करता है। जब एनवायरमेंटल टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हाई होता है, तब पशुपालक को चाहिए कि वो अपने पशुओं को कम से कम 2 से 3 बार ठंडे पानी से नहलाए या उसके शरीर पर पानी ठंडा डाले, ताकि उनका बॉडी टेम्परेचर है वो मेंटेन रहे। तो ये काम उनको एक तो सुबह में करना है या फिर शाम के टाइम में करना है, जब इन्वायरमेंटल टेम्परेचर हाई होता है, मतलब कि कड़ी धूप में उनको अपने पशुओं को नहीं नहलाना है। इसके साथ ही अगर हो सकता है तो जो पशुओं का शेड होता है, वहाँ पर वो कूलर या फिर स्प्रिंकलर का उपयोग भी वहाँ पर कर सकते हैं, ताकि पशु नहलाए भी जाएंगे अगर वो स्प्रिंकलर लगाते हैं, और साथ में उनका जो बॉडी टेम्परेचर है वो भी मेंटेन रहेगा। गर्मियों के दिनों में पशु की जो मिनरल्स और विटामिन्स की रिक्वायरमेंट है, तो वो भी होती है। तो इसीलिए आपको, अगर आपके पास हरा चारा अवेलेबल नहीं है, तो आप उसको अलग से मिनरल मिक्सचर दे सकते हैं। इसके साथ-साथ जो सॉल्ट की रिक्वायरमेंट होती है पशु की, वो भी होती है। तो आप प्रति पशु 25 से 30 ग्राम नमक रोज़ आप उसको खिला सकते हैं। लेकिन इस बात का भी आपको ध्यान रखना है कि पशु को रोज़ भरपूर मात्रा में पानी पिलाना है। उसे हर समय पानी फ्रेश वाला अवेलेबल होना चाहिए। पशु को जो आहार हम देते हैं वो संतुलित होना चाहिए, उसमें विटामिन्स, मिनरल्स भी होने चाहिए। पशु का दूध जो है, उसका मिल्क प्रोडक्शन जो है, उसको मेंटेन रखने के लिए आप उसको कैल्शियम भी दे सकते हैं, या फिर रोज़ आप उसको मिनरल मिक्सचर और सरसों का तेल, लगभग 100 ग्राम सरसों का तेल और 50 ग्राम से 100 ग्राम तक मिनरल मिक्सचर आप उसको
चारे में मिलाकर भी दे सकते हैं, जिससे उसका मिल्क प्रोडक्शन है जो वो मेंटेन रहे। गायों के मुकाबले भैंसों में ज़्यादा नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है हीट का। तो अगर आपके आसपास कहीं तालाब अवेलेबल है, तो वहाँ पर आप रोज़ अपनी भैंसों को 1-2 घंटे के लिए छोड़ सकते हैं, क्योंकि वैलोइंग बहुत ही एक इफ़ेक्टिव तरीका है भैंसों में उनका हीट को मेंटेन रखने का। तो इसीलिए अगर आपके आसपास तालाब अवेलेबल है, तो आप अपनी भैंसों को वहाँ पर वैलोइंग के लिए छोड़ सकते हैं, या फिर अपनी भैंसों को आप दिन में 2-3 बार ज़रूर ठंडे पानी से नहलाएं। अगर आप इन बातों का ध्यान रखते हैं, तो आपके पशुओं को गर्मी से होने वाले जो नेगेटिव इम्पैक्ट है या जो नुकसान है, तो उससे बहुत हद तक आप उससे निजात पा सकते हैं। तो मेरे साथ बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।